तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल टेलीज्ञान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टेली प्राइम के अंदर किस प्रकार से कंपनी क्रिएट करेंगे और कंपनी क्रिएट करने के बाद किस प्रकार से सेल एंड परचेज की एंट्री आप इसमें दर्ज करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए आपके सामने क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, लिस्ट ऑफ मास्टर्स करके। तो आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, चेंज कंपनी। तो चेंज कंपनी पे आपको क्लिक कर देना है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हमारी जो कंपनी चल रही है वो कौशल.com के नाम से चल रही है और हमको नई कंपनी बनानी है। तो नई कंपनी बनाने के लिए सबसे ऊपर वाला ऑप्शन लेंगे, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाएगा जिस पे लिखा होगा कंपनी क्रिएशन। तो यहाँ से आप अपनी एक नई कंपनी बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है, नाम दिखाई दे रहा है, कंपनी नेम। यहाँ पे टाइप करेंगे जो आप कंपनी बनाना चाहते हो। जैसे कि मैं हरपाल नाम से एक कंपनी बनाना चाहता हूँ, हरपाल.com। इस नाम से मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ। नाम टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। जैसा कि आपके सामने मेलिंग नेम में हरपाल.com आ चुका है और एंटर करते ही एड्रेस वाला कॉलम आ जाएगा। तो जैसा कि मैं दिल्ली एड्रेस डाल दिया है, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से आप स्टेट चूज कर लेंगे अपनी। जैसा कि स्टेट भी मैं यहाँ से दिल्ली ले लेता हूँ। लेने के बाद पिन कोड आप इसमें डाल देंगे। तो पिन कोड डालेंगे, मेरा पिन कोड पड़ता है 110006। तो उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से टेलीफोन नंबर आप फिल कर देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ से फिल कर देंगे। जैसा कि आपके सामने देख पा रहे होंगे, मैंने मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर दिया है। टैक्स नंबर यहाँ फिल करेंगे, ईमेल, वेबसाइट का नाम सब फिल करने के बाद आपके सामने एंटर एंटर करके विंडो एक्सेप्ट कर लेनी है। यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर आप क्लिक कर देंगे जैसे यस के ऊपर तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर एंटर प्रेस करेंगे तो भी ये एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसा कि मैंने एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपकी एक नई कंपनी बन गई हरपाल.com नाम से। ठीक है फ्रेंड, तो कंपनी देखेंगे, देखेंगे बाद में। उससे पहले एक ऑप्शन खुलेगा, जैसे आप कंपनी क्रिएट करोगे उसके तुरंत बाद कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर। कुछ फीचर्स हैं, यहाँ से आपको जीएसटी इनेबल करना होगा। ठीक है, ये आप ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, टैक्सेशन में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, यस है, इसे एंटर करेंगे। उसके बाद आपके सामने जीएसटी डिटेल्स का एक ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से आप स्टेट डेली रहने देंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। उसके बाद आपको कुछ भी इसमें करेक्शन नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे, एंटर एंटर के साथ इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आता है सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। इसे भी आप यहाँ से वाई प्रेस करेंगे। वाई क्यों प्रेस करेंगे, वाई से यस होता है तो वाई यहाँ प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। फिर आपके सामने जीएसटी एंड अदर डिटेल्स का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, एंटर एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यस कर दिया है। उसके बाद आप पूरी विंडो को कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने कंपनी बन चुकी है। कंपनी देखेंगे, आप यहाँ से स्कीप का बटन प्रेस करेंगे जो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे होता है, ऊपर वाले कॉर्नर पे स्कीप प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं हरपाल.com नाम से कंपनी आपकी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, कंपनी बनने के बाद अब इसमें हमको वाउचर एंट्री करने होंगे। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ, सेल्स एंड परचेज का वाउचर। तो सेल्स करने के लिए सबसे पहले आपको माल परचेज करना पड़ेगा। तो परचेज करने के लिए आपको वाउचर वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, वाउचर वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, पेमेंट का वाउचर खुलेगा। तो आपको चाहिए क्या, चाहिए हमको परचेज का, क्योंकि हमें माल खरीदना है। माल खरीदेंगे तभी हम सेल कर पाएंगे। तो यहाँ से एक चाल चलेंगे, वो चाल होगी आपकी F9। F9 की चाल चलेंगे तो आपके सामने परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ आप डाल देंगे। जैसा कि मैं पहली एंट्री कर रहा हूँ तो पहला ही नंबर डाल देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आप एंटर करेंगे, डेट यहाँ पहली रहने देंगे। उसके बाद कैश, कैश का ऑलरेडी आपके टैली में लेजर क्रिएट होता है। ठीक है, तो कैश का लेजर नहीं बनाना है आपको। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद रिसिप्ट डिटेल का ऑप्शन एक आपके सामने खुलेगा। ठीक है, यहाँ से आप रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर डाल देंगे। जैसा कि मैं डॉक्यूमेंट नंबर 1 डाल देता हूँ।
इस पे स्टॉक डालेंगे, डेस्टिनेशन माल कहाँ से आप खरीद रहे हो, जैसे मैंने दिल्ली से ही खरीद रहा हूँ माल, इसे फिल कर देंगे पूरा। और ये लास्ट वाला जो ऑप्शन आएगा मोटर व्हीकल नंबर, जिस भी व्हीकल से आपका सर्विस दे रहा है, जिस भी जो भी व्हीकल आपको सर्विस दे रही है उसका नंबर डाल देंगे यहाँ। उसके बाद इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। पार्टी डिटेल में आप डाल देंगे कैश, कैश में हम माल खरीद रहे हैं, दिल्ली स्टेट से खरीद रहे हैं, कंट्री इंडिया होने वाली है, यहाँ से हम रेगुलर चूज करेंगे क्योंकि हम इनसे माल रेगुलर खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। आपके सामने एक ऑप्शन और आ जाएगा परचेज लेजर करके। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हमने अभी परचेज लेजर नहीं बनाया है, और वो बनाने के लिए करना क्या है आपको, तो आपको इधर राइट साइड में देखेंगे तो क्रिएट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेजर क्रिएशन का एक ऑप्शन है, यहाँ से आप लेजर बनाएंगे। तो लेजर हम कौन सा बना रहे हैं, परचेज वाउचर का, ठीक है। परचेज अकाउंट यहाँ डालेंगे, परचेज अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। फिर एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने एक अंडर मांगेगा, किसके अंडर डालना चाहते हो इसे, तो हम माल खरीद रहे हैं तो परचेज का लेजर बनाए तो इसे हम परचेज के ही अंदर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको टाइप करना है परचेज। परचेज जैसे ही हम टाइप करेंगे तो हमारे सामने एक परचेज अकाउंट्स का ग्रुप खुल जाएगा, तो यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे या फिर एंटर करके इसे सेलेक्ट करेंगे। तो हमें अभी यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं देना है तो हम कोई डिस्काउंट नहीं करेंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, इसे भी ऐसे रहने देंगे, गुड्स सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपका परचेज का लेजर बन चुका है। और हमको कोई माल खरीदना है, वो माल क्या खरीदिए हम, वो माल क्या खरीदेंगे हम, एक नाम लेते हैं जैसे कि मोबाइल, मोबाइल का हम एक आइटम खरीदेंगे। यहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा, नहीं बना हुआ है तो लेजर बनाने के लिए आपको क्रिएट पर जाना पड़ेगा, जैसा कि आपके सामने राइट हैंड पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से एंटर करेंगे और एक मोबाइल का आइटम बनाएंगे, मोबाइल नाम से एक आइटम बनाएंगे। जैसा कि मैंने मोबाइल नाम से एक आइटम बना लिया, इसे प्राइमरी में रहने देंगे। यूनिट, यूनिट हम इसे पीसेज में खरीद रहे हैं तो पीसेज यूनिट बनाएंगे। तो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्रिएट, यहाँ से आप एंटर करेंगे और यहाँ से पीसेज का एक यूनिट बना लेंगे, ठीक है। यहाँ एक लिस्ट ऑफ UQCS में से आप पीसेज टाइप करेंगे, PCS पीसेज आपके सामने आ जाएगा, इसे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपके सामने GST एप्लीकेबल है, एंटर प्रेस करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, यहाँ हम डिटेल दे रहे हैं तो GST कितना लगाना है हमको, GST लगाना है 18%, यहाँ से 18% टाइप करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, हम गुड्स खरीद रहे हैं तो यहाँ से गुड्स ही आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने देख पा रहे हो एक आइटम बन के तैयार हो चुका है, मोबाइल, ठीक है फ्रेंड। क्वांटिटी हम कितना खरीद रहे हैं, यहाँ से हम 12 पीस क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। और कितने के रेट से, हम खरीदेंगे 8,500 के रेट से, ठीक है फ्रेंड। हमने 8,500 के रेट से, एक पर मोबाइल 8,500 का है, ठीक है। 12 मोबाइल हो जाते हैं आपके 1,02,000 रुपये के। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद इसे हम सेव कर लेंगे वाउचर को। यहाँ से आपको डिटेल देंगे, ऑल डिटेल फिल कर देनी है इसमें, जो भी आपकी रिलेटेड डिटेल हो उसमें। एंटर प्रेस करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने अमाउंट बन के आ जाता है 1,02,000 रुपये का। यहाँ से नरेशन देंगे, जैसा कि हम समझने के तौर पर लिख लेंगे यहाँ परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, ठीक है। और एंटर करने के करते ही इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसा कि आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट। अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा और एंटर प्रेस करेंगे तो भी एक्सेप्ट। तो हम इसे क्लिक करके एक्सेप्ट करते हैं। हमने एक वाउचर यहाँ बना दिया। क्या वाउचर था वो, हमने माल खरीदा, 12 पीस मोबाइल थे जो हमने खरीदे 8,500 के रेट से। इसे देखेंगे कहाँ, तो स्किप का आपको प्रेस करना बटन,
आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद डे बुक को आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप एंटर करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है वाउचर आपका यहाँ दिखाई देगा 1 अप्रैल 2025 कैश में हमने खरीदा है और वाउचर नंबर 1 1,02,000 रुपये का। अगर इसे और अंदर तक देखना है तो इसके ऊपर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने पूरी तरह से वाउचर खुल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये तो हो गई आपकी परचेज की एंट्री और हमको करनी है अब सेल की एंट्री। तो इसकी बटन प्रेस करेंगे और बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फिर से हमको वाउचर्स पर जाना होगा तो वाउचर की शॉर्ट की है वी जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ से हमको कौन सी चाल चलनी है जो हम सेल कर पाए, तो आपको F8 की चाल चलेंगे। यहाँ से F8 प्रेस कर दिया। कैश का ऑलरेडी लेजर होता है हमारे पास, इसे एंटर करेंगे, यहाँ डिटेल फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ। ठीक है, और यहाँ से आप स्टेट डेली रहने देंगे और रेगुलर कस्टमर है ये। ठीक है, GST टाइप रेगुलर है, इसे एक्सेप्ट करेंगे। और हमको बनाना है सेल का लेजर, क्योंकि सेल का लेजर नहीं हमारे पास, कंपनी ने ही बनाई है। तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा राइट हैंड पे क्रिएट का, यहाँ से आप क्लिक करेंगे और एक सेल का लेजर बनाएंगे। जैसा कि आपके सामने सेल का लेजर बना रहा हूँ, सेल अकाउंट। अब इसे अंडर किसके रखेंगे, तो सेल कर रहे हैं तो हम सेल के ही अंडर से रखेंगे। आप यहाँ देख पाएंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं और आपको सेल का लेना है तो आप यहाँ से सेल टाइप करेंगे। जैसे सेल टाइप करेंगे तो आपके सामने सेल्स अकाउंट्स का ऑप्शन खुल जाएगा, इसे एंटर प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, GST एप्लीकेबल रहेगी, एंटर करके इसे कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद हमने क्या खरीदा था, 12 पीस मोबाइल खरीदे थे तो और हम 12 ही पीस सेल कर देते हैं। 12 पीस सेल कर दिया, 12 पीस हमने यहाँ सेल कर दिया। कितने के रेट से आप सेल करेंगे इसे, हमने 8,500 के रेट से इन्हें खरीदा था, हमको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए तो हम इसे करेंगे 9,000 के रेट से सेल। यहाँ 9,000 के रेट से हम इसे सेल कर देंगे। आपके सामने अमाउंट बन के आ जाएगा 1,08,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से इसे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इसे कर लेंगे सेव। यहाँ नरेशन डालेंगे, नरेशन समझने के तौर पर डाल देंगे सेल आइटम। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद इसे कर लेंगे सेव एंटर के साथ। सेव करने के बाद फिर से आपको ये एंट्री देखनी है तो किस प्रकार देखेंगे, तो आपको लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पे स्कीप का बटन दिखाई दे रहा होगा ESC। ठीक है, स्कीप करेंगे, डे बुक पर जाएंगे, डे बुक पर जाने के बाद एंटर करेंगे और आप देख पाएंगे कि आपके सामने एक सेल्स का वाउचर और आ चुका है। ठीक है, पहले एक परचेज का वाउचर था, अब आपके सामने एक सेल्स का वाउचर आ चुका है जो कि 1 अप्रैल 2025 को हमने सेल किया है। वाउचर नंबर 1 है और 1,08,000 रुपये का सेल किया है। ठीक है फ्रेंड, इसे देखने के लिए यहीं से आपको एंटर प्रेस कर देना है और आप वाउचर्स पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, कोई भी करेक्शन करना है आपको तो यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, स्किप का बटन प्रेस करेंगे और अब आपको दिखा देता हूँ मैं हमको कितना प्रॉफिट हुआ इसमें। ठीक है, 12 पीस खरीदे और 12 ही पीस सेल कर दिए तो कितना प्रॉफिट होगा इसमें, तो आपको करना क्या, आपको चले जाना नीचे बैलेंस शीट पर, यहाँ आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको दिखाई दे रहा है प्रॉफिट है आपका 6,000 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, 12 पीस खरीदने में और 12 पीस बेचने में आपको 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आप कंपनी बना सकते हैं और सेल्स और परचेज की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड।